दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक किस तरीके से कर सकते हैं, यानी हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर किस तरीके से बना सकते हैं, एक 3 फेस मोटर को फॉरवर्ड पोजीशन में किस तरीके से चला सकते हैं और रिवर्स पोजीशन में किस तरीके से चला सकते हैं। तो जैसे ही हम फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी 3 फेस मोटर फॉरवर्ड में चलना शुरू कर देगी। अगर हम रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर फॉरवर्ड पोजीशन में ही चलती रहेगी, रिवर्स पोजीशन में नहीं चलेगी, क्योंकि हमने दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक किया है। अगर हमने मोटर को रिवर्स पोजीशन में चलाना है तो स्टॉप पुश बटन या इमरजेंसी पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने सर्किट के अंदर इमरजेंसी पुश बटन का इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही हम इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी, और जैसे ही हम रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 3 फेस मोटर रिवर्स में चलना शुरू कर देगी। अगर हम फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर रिवर्स में ही चलती रहेगी और फॉरवर्ड पोजीशन में नहीं चलेगी, क्योंकि हमने दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक किया है। तो सबसे पहले हम मोटर को स्टॉप करेंगे, तो इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करेंगे, तो उसके बाद हम रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी 3 फेस मोटर फॉरवर्ड पोजीशन में चलना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से हम दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करके एक 3 फेस मोटर को फॉरवर्ड में चला सकते हैं और रिवर्स में चला सकते हैं, यानी हम दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक किस तरीके से करेंगे आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक किस तरीके से किया जाता है, यानी रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर किस तरीके से बनाया जाता है। कंट्रोल के कनेक्शन भी करके दिखाऊंगा सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके। जो हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे उसका इस्तेमाल करके और दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कंट्रोल के कनेक्शन यानी दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को इंटरलॉक किस तरीके से करेंगे, इसकी कंट्रोल की वायरिंग आपको एनिमेशन के जरिए करके दिखाऊंगा। जो हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे इस सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक किस तरीके से करना है वो भी करके दिखाऊंगा और मुकम्मल चलाकर भी दिखाऊंगा। यानी दो हम पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे, एक इमरजेंसी पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मोटर फॉरवर्ड पोजीशन में चलना शुरू कर देगी। अगर रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मोटर स्टॉप नहीं होगी, मुकम्मल चलती रहेगी। और स्टॉप करने के लिए हम इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मोटर स्टॉप होगी, और जैसे ही हम रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मोटर रिवर्स में चलना शुरू कर देगी। अगर मोटर को स्टॉप करवाना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे। यानी दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल के साथ और चलाकर भी दिखाएंगे। दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक किस तरीके से करना है इसकी सिंगल लाइन डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। एक हम सिंगल पोल MCB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे, एक हम ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करेंगे, और एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे और दो स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। एक मोटर को फॉरवर्ड में चलाने के लिए और दूसरे पुश बटन का इस्तेमाल करके हम 3 फेस मोटर को रिवर्स में चलाएंगे। सिंगल पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे। ओवरलोड रिले के 95 नंबर और 96 नंबर ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, इसका इस्तेमाल करेंगे। 96 नंबर पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और स्टॉप पुश बटन के NC पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टॉप पुश बटन के दूसरे NC पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड पुश बटन के NO पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और दूसरे रिवर्स पुश बटन के NO पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। फॉरवर्ड पुश बटन के नॉर्मली ओपन पॉइंट का जो दूसरा पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से वायर को गुजारकर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की कॉइल के A1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह रिवर्स पुश बटन का जो दूसरा NO पॉइंट है उसके पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से वायर को गुजारकर रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के A1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। फॉरवर्ड मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के A2 पॉइंट और रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के A2 पॉइंट के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देंगे। फॉरवर्ड मैग्नेट कॉन्टैक्टर और रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए हम दोनों मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। फॉरवर्ड पुश बटन का जो पहला NO पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और फॉरवर्ड मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। और फॉरवर्ड मैग्नेट कॉन्टैक्टर का जो दूसरा NO पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और फॉरवर्ड पुश बटन के दूसरे NO पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इससे हमारा फॉरवर्ड मैग्नेट कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। इसी तरह हम रिवर्स पुश बटन के जो पहला NO पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे।
रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर का जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है दूसरा, उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और रिवर्स पुश बटन के दूसरे NO पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इससे हमारा रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी होल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को इंटरलॉक करते हैं। यह है इसकी सिंगल लाइन डायग्राम, जिसे हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर भी कहते हैं। तो इस सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके मैं आपको एनिमेशन के जरिए दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को किस तरीके से इंटरलॉक करते हैं उसकी वायरिंग करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो हमने सिंगल लाइन डायग्राम बनाई है, इस सिंगल लाइन डायग्राम की PDF फाइल मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो आप इस लिंक पर क्लिक करके PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं, इसके पावर के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर है, इसके इनपुट साइड पर हम L1, L2 और L3 यानी 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे। 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से 3 फेज सप्लाई को लेकर फॉरवर्ड मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट पॉइंट पर और रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट पॉइंट पर 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। और फॉरवर्ड मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट के साथ हम ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करेंगे और ओवरलोड रिले के आउटपुट पॉइंट से 3 फेज सप्लाई को लेकर 3 फेज मोटर के U1, V1 और W1 इन 3 पॉइंटों के साथ कनेक्ट कर देंगे। और मोटर के जो दूसरे पॉइंट है U2, V2 और W2, इन 3 पॉइंटों को हम आपस में पतरियों के जरिए शॉर्ट कर देंगे। 3 फेज मोटर के कनेक्शन स्टार में किस तरीके से करते हैं और डेल्टा में किस तरीके से करते हैं, तो एक वीडियो के अंदर मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। 3 फेज मोटर को रिवर्स में चलाने के लिए हम रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट से जो पहला पॉइंट है आउटपुट का, उसको हम फॉरवर्ड मैग्नेट कॉन्टैक्टर के तीसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। और रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर का जो तीसरा आउटपुट पॉइंट है, उसके साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और फॉरवर्ड मैग्नेट कॉन्टैक्टर का जो आउटपुट का पहला पॉइंट है, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे फॉरवर्ड और रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर के पावर के कनेक्शन हो चुके हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, यानी हम दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक किस तरीके से करेंगे वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक करने के लिए हम दो पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे, एक फॉरवर्ड पुश बटन का और एक रिवर्स पुश बटन का। और मोटर को स्टॉप करने के लिए हम एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कंट्रोल के कनेक्शन करके दिखाते हैं, वो भी एनिमेशन के जरिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर है, इसके इनपुट साइड पर फेज और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट फेज पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। 95 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। 96 नंबर पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे। स्टॉप पुश बटन के नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टॉप पुश बटन के दूसरे नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड पुश बटन के नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और रिवर्स पुश बटन के नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। फॉरवर्ड पुश बटन के दूसरे NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज पॉइंट 21 नंबर पॉइंट नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, इसके साथ कनेक्ट करेंगे। 22 नंबर पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को फॉरवर्ड मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के A1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह रिवर्स पुश बटन के दूसरे NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को फॉरवर्ड मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 22 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। 22 नंबर और 21 नंबर पॉइंट नॉर्मली क्लोज पॉइंट है और 21 नंबर पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और रिवर्स A1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। फॉरवर्ड मैग्नेट कॉन्टैक्टर और रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास फॉरवर्ड मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, उसकी कॉइल A1 पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 13 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 13 नंबर नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे।
स्टॉप पुश बटन के दूसरे पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और फॉरवर्ड मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 14 नंबर NO पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और रिवर्स 14 नंबर NO पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे। रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कंट्रोल के कनेक्शन हो चुके हैं, यानी दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को हमने इंटरलॉक कर लिया और जो हमने सिंगल लाइन डायग्राम और एनिमेशन के जरिए वायरिंग की थी उसका इस्तेमाल करके हमने दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर के प्रैक्टिकल के साथ भी कनेक्शन मुकम्मल कर लिए। जो मैंने प्रैक्टिकल के साथ दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कंट्रोल के कनेक्शन किए हैं वो आपको मैं चेक करवाता हूं। तो मोटर को स्टॉप करने के लिए हमने इमरजेंसी पुश बटन का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे। तो जैसे ही हम फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी 3 फेस मोटर फॉरवर्ड में चलना शुरू कर देगी। अगर हम रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर स्टॉप नहीं होगी, वो फॉरवर्ड में ही चलती रहेगी। अगर हमने मोटर को स्टॉप करना है तो इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी 3 फेस मोटर स्टॉप हो जाएगी। अगर हमने 3 फेस मोटर को रिवर्स में चलाना है तो इमरजेंसी को रिलीज करेंगे, तो रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी 3 फेस मोटर रिवर्स में चलना शुरू कर देगी। अगर हम फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी 3 फेस मोटर रिवर्स में ही चलती रहेगी और फॉरवर्ड में नहीं चलेगी, क्योंकि हमने दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक किया है। अगर एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होगा तो दूसरा मैग्नेट कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ ही रहेगा। अगर हम उसका स्टार्ट पुश बटन प्रेस भी करेंगे तो हमारा दूसरा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑफ ही रहेगा। अगर हमने मोटर को स्टॉप करवाना है तो इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। अगर हमने दोबारा से 3 फेस मोटर को फॉरवर्ड में चलाना है तो इमरजेंसी को रिलीज करेंगे, तो फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी 3 फेस मोटर फॉरवर्ड पोजीशन में चलना शुरू कर देगी। अगर हम रिवर्स पुश बटन को प्रेस भी करेंगे तो हमने दो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक किया है, यानी जब मोटर फॉरवर्ड पोजीशन में चल रही होगी अगर हम रिवर्स पुश बटन को प्रेस भी करेंगे तो हमारा रिवर्स का मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑफ ही रहेगा। अगर हमने रिवर्स में चलाना है तो इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करेंगे या स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद हम 3 फेस मोटर को रिवर्स पोजीशन में चलाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मियां इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अगर दोस्तों आप DOL स्टार्टर को ऑटो और मैनुअल पोजीशन में चलाना सीखना चाहते, ऑटो पोजीशन में चलाने के लिए हम सेंसर का इस्तेमाल करेंगे और मैनुअल पोजीशन में चलाने के लिए हम स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके ऊपर भी मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो का लिंक, तो ये वीडियो आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।